हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अस्थायी बंदोबस्त के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त के बारे में डिटेल रहेगी, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या। तो दोस्तों राजस्व प्रशासन के अंतर्गत ही आती है अस्थायी बंदोबस्त। ठीक, तो पहले हम लोग राजस्व प्रशासन को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त। ठीक, 1773 में कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत क्या हुआ, राजस्व वसूली के लिए कंपनी ने 5 वर्षीय ठेके की नीति अपनाया। 5 वर्षीय ठेका की एक वो नीति अपनाया कब, 1773 के टाइम। 5 वर्षीय प्रयोग असफल हो गया। 5 वर्षीय प्रयोग क्या हो गया, असफल हो गया, जिसके कारण फिर क्या किया, 1 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया गया। ठीक ना, एक वर्षीय बंदोबस्त किया गया। ठीक, जो कितना तक चला, 1790 तक जारी रहा। ठीक, देखते हैं 1789 में 10 वर्षीय राजस्व बंदोबस्त किया गया। 10 वर्षीय राजस्व बंदोबस्त कब किया गया, 1789 में, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, जिसके तहत मतलब सरकार ने क्या किया, जमींदारों के साथ राजस्व का बंदोबस्त किया। जमींदारों के साथ सरकार ने किसके साथ किया, जमींदारों के साथ किया। ठीक ना, जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया। इसे प्रस्तुत करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि यदि कंपनी के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति मिल जाती है, ठीक ना, अगर मिल गई तो क्या होगा, इस बंदोबस्त को अस्थायी कर दिया जाएगा, माना इसको अस्थायी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं अब अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त। तो यह जो पद्धति थी कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस जैसे इलाकों में सहित, यूपी के बनारस सहित कहाँ पे, अंग्रेजी भारत के कुल 19% भूमि पर लागू हुआ। कुल कितने प्रतिशत, लगभग 19% भूमि पर लागू हुआ। और किसके द्वारा किया गया, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक ना, इस पद्धति को क्या जमींदारी भी कहा गया, इस पद्धति को क्या जमींदारी पद्धति भी कहा गया। ठीक ना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसको फिलिप फ्रांसिस ने इस तरह का माइंडसेट बनाया था, मतलब मंतव्य को विकसित किया था। ठीक, इस अस्थायी बंदोबस्त से संबंध दो विचारक इस अस्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। कौन, जेम्स ग्रोट और एगो जॉन शोर। तो जेम्स ग्रोट का क्या मानना था, ग्रांट का क्या मानना था दोस्तों, कि कंपनी भूमि का मालिक हो दोस्तों। ठीक ना, लेकिन जमीन शोर का क्या कहना था कि जमींदार भूमि का मालिक हो। दोस्तों इसके पहले कौन मालिक होता था जमीन का, किसान मालिक होता था। ठीक ना, लेकिन इन लोग का क्या कहना है, कोई कह रहा है कि कंपनी मालिक हो, जबकि कोई कह रहा है कि जमींदार मालिक हो। ठीक, देखते हैं, कंपनी ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया। जमींदारों को क्या मान लिया, भूमि का स्वामी, यानी भूमि का मालिक कौन रहेगा, जमींदार, जबकि इसके पहले कौन, किसान हुआ करते थे। ठीक, 1790 में उनसे 10 वर्षों का बंदोबस्त किया गया। 1790 के टाइम क्या किया, 10 साल का बंदोबस्त किया गया, जिसे 1793 में क्या कर दिया, अस्थायी बना दिया गया। यानी अस्थायी बंदोबस्त कब से लागू किया गया, 1793 में, मतलब अस्थायी कब किया गया, 1793 में। ठीक, बंदोबस्त तो 10 वर्षों के लिए किया गया था 90 में, लेकिन अस्थायी कब किया गया, 93 में। अस्थायी बंदोबस्त हेतु 1789 में वसूले गए भू राजस्व की राशि का आधार क्या बनाया गया, जो इतना करोड़ हुआ था। ठीक, 2.68 करोड़ रुपया था, मतलब जो इतना वसूल किया गया उसका आधार कितना बना, इतना रुपया। जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए भूमि बेचने, गिरवी रखने, दान देने का अधिकार दिया गया। यानी भूमि जमींदार जो है उसको भूमि का स्वीकार तो कर लिया स्वामी, तो उसके पास क्या क्या अधिकार होगा, तो वह भूमि को बेच सकता है, वह गिरवी रख सकता है, या फिर वो किसी को दान भी दे सकता है। ठीक, उसके पास उतना अधिकार है। केवल जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को सशस्त्र रूप से या तय दर से वसूली कर देना होगा, मतलब जो उसका टैक्स का रेट फिक्स किया गया वो फिक्स, जमींदार चाहे उसके उत्तराधिकारी जो आएंगे वो रेगुलर रूप से देते रहेंगे। ठीक, भूमि का लगान कितना रहता था, 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था, मतलब जितना लगान वसूल होता था, जमींदार जितना वसूली करते थे उसका 10/11 हिस्सा किसको देना पड़ता था, कंपनी को, जबकि 1/11 हिस्सा जमींदार के पास रहता था। 1793 के रेगुलेशन द्वारा फ्रीयास्ट कानून पारित हुआ कब, 1793 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। ठीक, उस एक्ट के द्वारा क्या होता था, जिसके अनुसार क्या होता था,
निश्चित तिथि की शाम तक अगर जमींदार भू राजस्व नहीं चुकाता था, ठीक ना, तो उसकी भूमि को क्या नीलाम कर दी जाती थी। अगर एक वो फिक्स डेट दे दिया, मान लीजिए कि आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, कुछ मतलब डेट दे दिया गया, उस डेट के शाम तक अगर आप उसको वसूली नहीं करते हैं, चुकाते नहीं हैं, तो आपकी भूमि को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक ना। 1798 तक क्या किया, इस तरह से करके 17% जो जमींदार थे उसकी भूमि को नीलाम कर दिया गया। 17% जमींदार की भूमि क्या होगी, नीलामी होगी, ठीक। 1819 में जमींदारों को यह अधिकार दिया गया कि वार्षिक मालगुजारी जमा न करने पर, जो वार्षिक मालगुजारी होता है वो जमा अगर नहीं करने पर वे अपने असामियों को गिरफ्तार भी कर सकते। मतलब अगर कोई जो ज़मींदार के अंडर में जितने लोग आते हैं, अगर वो टैक्स सही से जमा नहीं करते हैं तो वो अपने लोगों को क्या गिरफ्तार भी कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, ठीक। इस व्यवस्था से एक बिचौलिए वर्ग के रूप में इजारेदारी यानी ठेका पर राजस्व वसूल करने का वर्ग वाला उदय हो गया। देखिए वो जमींदार जो था खुद वहाँ टैक्स वसूली करने के लिए नहीं जाते थे छोटे छोटे किसानों के पास, तो उसके लिए क्या इजारेदार आ गया, यानी ठेकेदार उसको ठेका पर दे देता था कि आप उस इलाका का टैक्स वसूल करो, उसके बाद मेरे को जमा कर देना। और फिर वो टैक्स लेके जमींदार किसको जमा करता था, कंपनी को, ठीक। चलिए देखते हैं आगे इसके तहत परंपरागत जमींदारों के स्थान पर दूरवासी जमींदारों का एक वर्ग उभर कर आया। मतलब देखिए जमींदार तो परंपरागत रूप से था ही, लेकिन जब वो खुद वहाँ पे पैसा कलेक्ट करने के लिए यानी कर कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता था, तो एक दूरवासी यानी दूर में बैठा एक जमींदार वर्ग हो गया, ठीक। यह व्यवस्था सरकार के लिए राजनीतिक रूप से तो लाभदायक हो गया, राजनीतिक रूप से सरकार के लिए लाभदायक हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से क्या हो गया, बाद में जाके क्या हो गया, हानिकारक हो गया। हानिकारक यानी हानिकार हो गया या हानि सिद्ध हुआ। इसलिए सरकार ने शेष क्षेत्रों में क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई। देखिए जिस क्षेत्र में लागू हो गया, लेकिन आगे के दूसरा क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त को ही अपनाया। 1859, 1868, 1885 में पारित किए गए बंगाल भाटक अधिनियमों के द्वारा कृषकों को कुछ राहत मिली। मतलब ये सब कुछ एक्ट के द्वारा किसानों को कुछ राहत हासिल हुई, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारा ये अस्थायी बंदोबस्त समाप्त होती है कि 1790 में 10 वर्ष के लिए हुआ, लेकिन 93 में क्या किया गया, अस्थायी कर दिया गया, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1790 में 10 वर्ष के लिए क्या किया, लेकिन 93 में क्या किया, अस्थायी कर दिया गया, ठीक। जमींदार किसान को कंपनी को कितना टैक्स चुका करते थे, 10/11 हिस्सा, जबकि अपने पास 1/11 हिस्सा। इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। आप चैनल पे बने रहे और रेगुलर वॉच करते रहे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।